हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस की डेफिनेशन की बात करें तो एंजाइना पेक्टोरिस का वर्ड आइक्राई से बना है, जिसका मतलब होना है चिल्लाना। एंजाइना इज़ द टाइप ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन कोज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई एंड O2 इस्चेमिया टू द हार्ट मसल्स मायोकार्डियम। अर्थात मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई जब बाधित हो जाती है तो अक्यूट चेस्ट पेन उत्पन्न होता है, जिसे ही एंजाइना कहते हैं। इटियोलॉजी की बात करें तो द मेन कॉज ऑफ एंजाइना इज इंसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। इसका मतलब है मायोकार्डियल इस्चेमिया ही एंजाइना पेक्टोरिस का मेन कॉज होता है। और दूसरा कॉज होता है इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड इन हार्ट ड्यू टू एक्सरसाइज हैवी वर्क। जब भी हम कोई हैवी वर्क करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके कारण भी एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है। रिस्क फैक्टर देखें तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है CAD। एंजाइना पेक्टोरिस का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD। अदर रिस्क फैक्टर की बात करें डायबिटीज मेलाइटस हाइपरटेंशन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL तथा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का ब्लड में कम हो जाना भी एंजाइना पेक्टोरिस का कारण होता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं उसके कारण कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न होता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई बाधित होती है, जिसे इस्चेमिया कहते हैं। इस्चेमिया के कारण हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसके बाद इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी के द्वारा ऑक्सीजन की डिमांड और एंजाइना कोज होता है। अब बात करें टाइप्स की, तो एंजाइना के टाइप्स को देखें तो सबसे पहले होता है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना को क्लासिकल या डिमांड एंजाइना भी कहते हैं। इसका ड्यूरेशन 15 मिनट होता है। पेन ओकर्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज हैवी वर्क एंड एक्टिविटी। ये कॉमन एंजाइना होता है, जब भी हम कोई वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो ये एंजाइना हो सकता है। ये एंजाइना रेस्ट करने से अर्थात आराम करने से और नाइट्रोग्लिसरीन NTG लेने से ठीक हो जाता है। इसमें NTG को सबलिंगुअल जीभ के नीचे रखते हैं। दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना। इसे प्री इन्फेक्शन एंजाइना भी कहते हैं, मतलब ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पहले होने वाला चेस्ट पेन है। इसकी ड्यूरेशन 15 मिनट से ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी 3 एपिसोड पर डे होती है। यह पेन नाइट में ज़्यादा होता है और यह NTG और रेस्ट से ठीक नहीं होता है। तीसरा होता है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना को बेसोप्लास्टिक एंजाइना प्रिज्मेटिकल एंजाइना भी कहते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण साइन होता है ST सेगमेंट एलिवेटेड होता है ECG में, और यह कोज बाई कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पाज्म, यह NTG से ठीक हो जाता है। नंबर 4 है साइलेंट एंजाइना। इसमें है ना, क्या होता है कि पेशेंट को पेन तो होता नहीं है, किंतु जब उसकी ECG कराते हैं तो उसमें वेरिएबल्स नज़र आते हैं, ST सेगमेंट एलिवेटेड होता है, इसलिए इसे साइलेंट एंजाइना कहते हैं। 5 है डेकोवाइटिस एंजाइना। इसमें इसके अनुभव में पेशेंट जब सोई हुई या लेटी हुई अवस्था में होता है तो उसको चेस्ट पेन होती है, इसे डेकोवाइटिस एंजाइना कहते हैं। और लास्ट एंजाइना का टाइप है नेक्टुरल एंजाइना। जब पेशेंट को नाइट में चेस्ट पेन होता है या वह सोया हुआ होता है, जब उसको चेस्ट पेन होता है तो उसको नेक्टुरल एंजाइना कहते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइना। तो सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है चेस्ट पेन। दूसरा डिस्पीनिया, रैपिड ब्रीदिंग, फैटिग, स्वीटिंग, जिजीनेस, टैकीकार्डिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इनएबिलिटी टू मोशन ऑफ बॉडी, नोजिया एंड वोमिटिंग। इसमें चेस्ट पेन होता है वो पुअरली लोकलाइज्ड होता है, मतलब आप उसको लोकलाइज नहीं कर सकते हैं। रेडिएट टू नेक, जो, शोल्डर एंड अपर आर्म। असेसमेंट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स की बात करें तो ECG, हॉरिजॉन्टल ST सेगमेंट, डाउन ST सेगमेंट, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कार्डियक एंजाइम टेस्ट, कार्डियक कैथेटराइजेशन। मेडिकल मैनेजमेंट पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करते हैं, इससे ऑलमोस्ट एंजाइना ठीक हो जाता है। इसके अलावा NTG सबलिंगुअली देते हैं, बीटा एडियोजेनिक ब्लोकर्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स देते हैं, एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, एंटी प्लेटलेट मेडिसिन्स देते हैं, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट क्या होता है एंजाइना पेशेंट का, जो आप घर पे कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एंजाइना पेन। नर्सिंग मैनेजमेंट पहला काम होता है, इसमें पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देते हैं, उसको ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, NTG सबलिंगुअल देते हैं,
प्रोवाइड ए कूल एंड काम, उसको कूल एंड काम इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं। प्रोवाइड कम्प्लीटली बेड रेस्ट। एजुकेट पेशेंट अबाउट सेल्फ केयर, दूसरा है ये जो पेशेंट वो उसकी खुद की केयर के बारे में बताते हैं। उसे अवॉइड लार्ज एंड फैटी फूड, उसको कोलेस्ट्रॉल वाला और तेलीय खाना खाने को मना करते हैं। दूसरा अवॉइड टी एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी और टी को मना करते हैं हम। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं लेने की सलाह दी जाती है। अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करे पेशेंट। अवॉइड कोल्ड वेदर, ठंडी के मौसम को अवॉइड करे। और कंट्रोल बॉडी वेट, बॉडी वेट को कंट्रोल। रिड्यूस एंजाइटी, पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करे तो उसे अपनी डिजीज के बारे में जानकारी दे, जैसे उसकी चिंता कम हो। कंटिन्यू ट्रांजिशनल केयर, उसकी फॉलो अप मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, लैब टेस्ट कराने चाहिए, उसके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस का पालन किया जाना चाहिए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।